वेलकम टू बैक वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस में। यहाँ हर कंपटीशन की तैयारी करवाई जा रही है इस चैनल पर। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है इस चैनल पर वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस में। और आज दूसरा दिन है, पार्ट 2 है इसका आज पार्ट 2 है प्राचीन इतिहास का ऑनलाइनर प्रश्न। इससे पहले 25 प्रश्न करवा चुके हैं और इसका आज पार्ट 2 है, आज दूसरे दिन है। तो इससे पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वाला पहले वीडियो देख लीजिएगा। तो आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध का। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन है? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ही पार्श्वनाथ के नियम में ब्रह्मचार्य को जोड़ा था। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। अगला प्रश्न है, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हर कंपटीशन तैयारी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। पहले नोटिफिकेशन गिरेगा हम जो भी क्लास करवाएंगे तो। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार हर्यक वंश का था। हर्यक वंश का शासक था ये। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था तो उस समय मगध की राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ मिला है? अशोक का शिलालेख कहाँ पर मिला है प्रसिद्ध? तब कहाँ मिला है? गिरनार में, गंधार, दिल्ली, सारनाथ और भी बहुत स्थान पर, अन्य स्थान पर अशोक के द्वारा लिखा गया शिलालेख मिला है। अशोक मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसी युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक। शांति का मार्ग अपनाया था, अस्त्र शस्त्र त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अशोक का प्रतीक चिन्ह सिंह स्तंभ है, जिसको सारनाथ स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त वंश का स्वर्ण युग मतलब किस राजा के समय गुप्त वंश
को स्वर्ण युग के नाम से जाना गया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, जिसे विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के समय को गुप्त वंश का स्वर्ण युग के रूप में कहा गया है, प्रसिद्ध हुआ है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टीय है। अगला प्रश्न है, फयान किस देश से भारत आया था? फयान किस देश से भारत आया था? तो चीन से भारत आया था फयान। फयान एक चीनी यात्री था। अगला प्रश्न है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो पुष्पभूमि भूति वंश से। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो पुष्पभूति वंश से संबंधित था हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र ग्रंथ के लेखक कौन है? हर्षचरित्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वानभट्ट। वानभट्ट हर्षचरित्र ग्रंथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, बिहार के नालंदा में। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो पहले था भारत में। ये प्रश्न जो पूछा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था, तो पहले तो था भारत में ही, लेकिन अब चला गया है पाकिस्तान। जब 1947 में भारत को दो भागों में बांटा गया था, भारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर दो भाग में बटा था, तो उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में चला गया था। अब 1947 से पहले भारत में था तक्षशिला विश्वविद्यालय, भारत में था उससे पहले। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो कहाँ था? तो इसमें भारत होगा। आप पूछेगा वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में मुद्रा किस धातु की बनती थी? गुप्त काल में मुद्रा किस धातु की बनती थी? तो स्वर्ण, सोने का बनता था। इसीलिए गुप्त वंश को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश किसके बाद दिल्ली का सुल्तान बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, मृच्छतिक नामक नाटक के लेखक कौन है? तो शूद्रक। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके दरबार में थे? कालिदास किसके दरबार में थे? तो विक्रमादित्य के दरबार में थे कालिदास। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? एलोरा
कि प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जो राष्ट्रकूट वंश के था, जो राष्ट्रकूट वंश के था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। उदयन हर्यक वंश का था, हर्यक वंश। उदयन किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। किसके काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। मेगास्थनीज किसका राजअति? मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत था। अगला प्रश्न है, इंदिका ग्रंथ के लेखक कौन है? इंदिका के लेखक कौन है? तो इंदिका के लेखक मेगास्थनीज है। इंदिका के लेखक मेगास्थनीज है। और इंदिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। इंदिका से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। अब मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेतर के राजदूत था, जो भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यहाँ के शासन प्रणाली और रहन सहन संस्कृति को देखने। तो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस को, क्योंकि इसमें ऑल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाया जा रहा है इस चैनल पर फ्री में। तो आपको फ्री में ऑल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।